स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए अपनी वीडियो को यहीं शुरुआत करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन जी को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो जो राजा राम मोहन राय थे वो पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के राजा राम मोहन राय जी समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार के संपादक कौन हैं? तो राजा राम मोहन राय जी हैं। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा में है। साथ ही इसके जो संपादक हैं वो राजा राम मोहन राय जी हैं। इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। और भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा था? भारतीय पत्रकारिता का जनक भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा का। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में कहाँ पे? ब्रिस्टल में। इंग्लैंड में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक की रचना की जो कि संस्कृत भाषा में थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो किस भाषा में थी? संस्कृत में। इसकी रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती जी। भारत के पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है या पत्रकारिता का जनक किसे कहता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और क्या किया? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना था।
किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो वो बंगाली नेता थे राधाकांत देव। राधाकांत देव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाली नेता होते हुए भी जो है सती प्रथा का समर्थन किया था। तो सती प्रथा का समर्थन किसने किया था? राधाकांत देव। राधाकांत देव कौन थे? एक बंगाली नेता थे। वर्ष 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। बात करें आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में थी? सत्यार्थ प्रकाश ये आपकी संस्कृत भाषा में थी। उसके बाद 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। उसके बाद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अड्यार में स्थित है। अड्यार कहाँ पे है? मद्रास में स्थित है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के क्या थे? प्रवर्तक थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को क्या किया? प्रोत्साहित किया। वर्ष 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदासन सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी में की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी भैया? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना।
स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद ने की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद ने की थी। बात करें एक बार फिर से देख लीजिए किस किस संस्था की स्थापना किसने की थी। तो बात करें 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1866 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 ईस्वी में। और सिस्टर निवेदिता कौन है? सिस्टर निवेदिता जो है स्वामी विवेकानंद जी की क्या है? शिष्या हैं। उसी के साथ बता दें कि 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। वेदों को और लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है आपकी संस्कृत भाषा में। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।